आज के लोग जो है ना मोबाइल, ये हकीकत बात भले खराब लगे वो अलग बात हो जाता है। हकीकत बात है, लोग जो है शॉर्ट डाले वीडियो तो कहता है कंटेंट में दम नहीं है, 6 मिनट बता देगा, 5 मिनट बता देगा। बड़ा वीडियो बनाएगा तो उतना दूर कौन पड़ेगा। मीडिया वाला वीडियो बनाएगा तो कहेगा कथी है वीडियो। तो हर चीज में लोग को नखरे, क्योंकि उसको क्या फ्री में मोबाइल मिल रहा। लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं, थंबनेल बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। आप लोग के पास नेट होता है, लेकर पहुंचाते हैं, तब लोग वीडियो पर क्लिक नहीं करते तो अंदर से घुटन महसूस होता है। हम क्या, इसलिए हर एक व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत का हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। सो मेहनत भाई कर रहा है देश के लिए, कोई पढ़ाना कोई नाच या नहीं रहा है, रट्ठा मार के नाच ना रहा है, डांस नहीं कर रहा है, यहाँ पर अभी पढ़ा रहा है तो उसको हर व्यक्ति सपोर्ट करना जरूरी होता है। तभी उसको अंदर से अनुभव बनाता है और अच्छे कंटेंट लाएगा, अच्छा आप लोग को प्रूव करेगा, कोर्स बनाएगा, ऐप बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा, उसमें आप लोग लिंक पढ़ाएगा अच्छे से कंटेंट के साथ। ये तो अभी डिजिटल, अभी तो व्हाइट बोर्ड, व्हाइट से डिजिटल बढ़ जाएगा, धीरे 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 कितना बच्चा का भविष्य बनेगा, देश का भविष्य बनेगा। ये चीज आप लोग सोचिए। सेल्फिश जिसको बोलते नहीं रही, हर व्यक्ति अच्छे, उसको अच्छे से रहने दीजिए, अच्छे लोग उसको सपोर्ट कीजिए, खराब लोग उसको सपोर्ट नहीं कीजिए, उसका विरोध कीजिए। जिंदगी में नियम हमेशा याद रखिएगा, एक पढ़े लिखे बच्चा का चिन्हासी होता है, अच्छे के साथ लेना। अच्छे यानी जो दारू बेचते अच्छे नहीं हुए, अच्छे खराब में आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता हो। ये चीज ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति मेहनत करता है अपने लेवल से, ईमानदार वाला मेहनत रहना चाहिए। मेहनत कीजिएगा, उसका फल जरूर मिलेगा, किसी रूप में मिल सकता है, ये बात याद रखिए। हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे आसानी से। इसमें आप लोग एक ही चीज सीखने को मिला था इस पिछले वीडियो में, से डायग्राम किस तरह बनता है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह पूछा जाता है, वो सब बात बता दिए थे। कितना नंबर के एग्जाम में आता है वो भी बता दिए थे। क्वेश्चन किस तरह हल किया जाता है सब बात बता दिए थे। अब एक टाइप क्वेश्चन उसमें करा दिए थे। अब टाइप नंबर 2 क्वेश्चन उसको चलते, जिसमें 2 एंगल दिया हुआ रहता है। फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत आसान त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे हम बहुत बड़ी बड़ी चीज को ऊंचाई निकाल सकते हैं। चाहिए बिना देर के बिना कुछ बोले वीडियो चालू करते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत आसान है। इससे 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर 1 नंबर में आता है उसके बाद छोड़कर 5 नंबर मतलब फिक्स है, इसका जाएगा फिक्स है, 5 नंबर मतलब आएगा मतलब आएगा। क्वेश्चन हम लोग 4 तक 5 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन 6 से करते हैं। क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक इस वीडियो में बताएंगे, वो बहुत आसानी तरीके से। डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आप चुटकी में हल कर सकते हैं। जो मेन है डायग्राम का खेल है, बाकी बात कुछ नहीं है। डायग्राम क्या है तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन इसको समझ में आ गया, डायग्राम बना देगा, इसको डायग्राम समझ में आएगा, क्वेश्चन हल कर देगा। तो 3 स्टेप बाय स्टेप तुरंत कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब डायग्राम बना दीजिएगा, अब डायग्राम बन गया मतलब आप हल कर लिए, इतना बात समझ जाइए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंची भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कहने के क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1.5 मीटर का एक लड़का है। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर एक लड़का है, ये लड़का है 1.5 मीटर की लंबाई है। एक भवन है यहाँ पर बड़ा सा, जिसका लंबाई 30 मीटर है। क्वेश्चन में बना हुआ ये लड़का है भवन की ओर जाता है, ये लड़का भवन की ओर जाता है, तो ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये लड़का है। तो इसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बोला पहले 30 डिग्री होता है, कुछ दूर जाने पर पहले 30 डिग्री, यदि कुछ और आगे जाते हैं लड़का बढ़ते 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 मान लीजिए यहाँ चले, यहाँ से फिर देखा तो कोण 60 डिग्री बन जाता है, उसके आंख से कोण ऊपर 60 डिग्री बनता है। अब टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। लड़की कितना है 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई। तो ये लड़का देख रहा है, लड़का मान लीजिए 1.5 मीटर का लड़का, वो शिखर को देख रहा है, तो शिखर को जो देख रहा है उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो देखते 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 आगे बढ़ रहा है, तो कुछ दूरी पर गया, वहां से एंगल उसका 60 डिग्री बन गया आगे से देखते देखते। तो 1.5 मीटर लड़का टोटल जिस देख रहे जिसको हम शिखर को, उसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर उसकी लंबाई। यहाँ तक, यहाँ से है लड़का की लंबाई यानी 1.5 मीटर, जो है लड़का के यहाँ से यहाँ लंबाई है। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं, यानी बिंदु का आप नाम दे सकते हैं। इसको ओपी कुछ भी नाम इस तरह आप दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्वेश्चन समझना। अब बताइए पूरा यदि 30 मीटर ऊंचाई भवन, जैसे आप सोचिए ना, जैसे घर मेरा 20 मीटर का, हम उसमें 6 मीटर के हैं, घर पर ठहरा हुआ घर मेरा 20 मीटर का है, हम यदि 6 मीटर के वो बात कर रहे हैं, तो
कितना मीटर हमको हाइट और बच गया, 14 मीटर हाइट और बच गया, तो ना 6 मीटर में 14 मीटर मिल गया 20 मीटर। तो ये जो 1.5 मीटर यहाँ से जिसे बताया तुरंत, घर का हाइट 20 फीट है, मेरा हाइट 6 फीट है, तो बच कितना फीट गया, 14 फीट। तो इसी तरह ये जो भवन के पास है, भवन के साइड 1.5 मीटर है, जो बच गया वो कितना मीटर, 30 में से 1.5 मीटर हटा देते, यानी वही लगभग 28 पॉइंट, लगभग नहीं करे 28.5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक बच गए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक बचा वो कितना 28.5 मीटर, नीचे 1.5 मीटर, यानी टोटल में 31 मीटर फुट जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन मिलने समझ गए, लड़का है 1.5 मीटर का, लड़का है 1.5 मीटर का, वो एक भवन का दिख रहा है, इसका लंबाई 30 मीटर है, तो देख रहा है, तो उसका आगे 30 डिग्री एंगल बनना है। फिर कुछ दूर आगे चलते चलते आगे चल गया, तो चलते चलते आगे गया, तो कुछ दूरी पर गया, तो उसको फिर आग से नापा गया, 60 डिग्री एंगल बन गया। तो पूछा अगर यहाँ से चलकर भवन तक गया होगा तो कितना दूरी वो तय किया होगा, यही निकालना है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस निकालना है हमको। डिस्टेंस डी बोलिए चाहे बीसी बोलिए, दोनों इक्वल, यही बीसी का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले ले लेते त्रिभुज ए बी ओ लेते, तो त्रिभुज ए बी ओ से ये हमको दिया हुआ आधार निकाला, यदि दोनों के जोड़ देते इसको और इसको, मतलब यदि पूरा चाहिए यहाँ से, तो पहले इसका आधार निकाल लेते। त्रिभुज tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, लंब बटा आधार, tan थीटा मतलब होता है लंब बटा आधार, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा यानी tan थीटा के लिए ए बी ओ में थीटा कितना है 60 डिग्री है, और लंब तो लंबाई से कितना है 28.5, और आधार पर आधार तो नहीं पता, यानी बी ओ हमको नहीं पता है, तो निकालना है। तो बी ओ का tan 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 28.5 बटा बी ओ, tan 60 का √3 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। तो यहाँ को बीओ का मान चाहिए, यहाँ से यहाँ तक लंबाई चाहिए, पहले निकाल देते। तो बीओ बराबर, ये बीओ को ऊपर ले आते हैं, √3 को नीचे ले आते हैं, यानी 28.5 बटा √3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो 28.5 बटा √3 यहाँ पर आ गए। अब आगे हल करते इस 28.5 बटा √3। यहाँ पर एक चीज आप गौर किए होंगे, जैसे ये √3 इसको घटाना है, तो √3 से ऊपर, √3 से नीचे हम गुणा कर सकते हैं। तो 28.5 √3 बटा √3 में √3 3 होता है, यानी 28.5 बटा √3 आ गया। जब 3 से काटते हैं 9 3 27, 27 के साथ हासिल है, तो फिर का 5 15, तो 9 5 9.5 √3 आ गए, 9.5 √3 आ गए इसका मान, यानी बी ओ की लंबाई कितना गया 9.5। तो कैलकुलेशन आसानी से बन जाएगा। अब एक बात त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से इसमें एंगल में फॉर्मूला का tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ये तो आप लोग को बहुत पहले से पता है। tan थीटा यानी पूरा के लिए ए बी सी के लिए एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी tan 60। तो लंब इसके लिए कितना, लंब है सेम उसके उतने 28.5, आधार यानी आधार पूरा, यानी पूरा बी से लेकर सी तक, यानी बी से सी कहने का मतलब क्या है पूरा बी से सी, यानी बी ओ प्लस ओ सी। तो बी ओ प्लस ओ सी मिलकर टोटल आधार बनेगा, मतलब इतना और इतना, यानी ओ सी और बी ओ मिलकर टोटल आधार इसका बनेगा। तो tan 60 का मान कितना था √3, सॉरी 30 था यहाँ पर 30, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है 28.5। बीसी का मतलब क्या है बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी, तो 28.5 बटा सॉरी 1/√3 बराबर 28.5 बटा बीओ का मान कितना है आपको 9.5 √3 प्लस ओसी का निकाल लेते, तो 28.5 रूट क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस अब गुना हो, तो 9.1 √3 को ओसी को 1, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। 9.√3 प्लस ओसी बराबर 28.5 क्रॉस गुने √3, तो 28.5 √3 है। हमको ओसी की वैल्यू चाहिए, तो ये संख्या को हटा देते, तो इधर 28.5 √3 है, प्लस 9.5 √3 है, उधर जाएगा तो माइनस 9.5 √3 हो जाए, इसको माइनस कर दीजिए। ओसी बराबर 5 जगह 0 हो जाएगा, 18 में से जाएगा 9, तो 9 बचेगा और 1 के, यानी 19 √3 मीटर, यानी ओ से लेके सी तक का लंबाई कितना है 9.19 √3, और बी से लेकर की लंबाई कितना है तो 9.5 √3। तो जो पूछा है भूमि से जब एंगल 60 डिग्री बना तो कितने दूरी तय किया, तो 19 √3 मीटर दूरी तय की। कैलकुलेशन है, फिगर बन गया, क्वेश्चन आपको आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन इसका फिगर है। जिस दिन आपको फिगर उतर गया
तो कोई टीचर जरूरत ना पड़ेगा बनाने के लिए। ये बात आप कन्फर्म याद रखिएगा। जिस दिन आपको फिगर समझ में इसका आ गया, फिगर समझना क्या बता दिए, माइंड में क्वेश्चन पढ़िए और माइंड में नोट कीजिए हमको वो चीज हमसे फिगर बनना है कि नहीं, फिगर किस तरह का रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा ऑटोमेटिक फिगर माइंड में आएगा। हाँ भाई ऐसे ऐसे लिस्ट है, सब आएगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा तब। क्वेश्चन जब पढ़िए कब, जब दिल से कनेक्शन हो पढ़ाई का, तब पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई मन से नहीं होता, बोलने के लिए बोलते हैं दिमाग से पढ़ाई होता है। दिमाग अलग चीज, दिल से कनेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन कहा क्या रहा है, क्वेश्चन में डूबना है। जैसे आदमी कैसे प्यार में डूब जाता है, उसी तरह क्वेश्चन में डूबना है। किस तरह आदमी अपना में पराया में अंतर देखता है, इस तरह क्वेश्चन में देखना अंतर क्या है, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो सब चीज देख के क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन में इमोशन भावना हर चीज अगर मिला के पढ़िएगा तो आपको पढ़ाई के बातें छोड़ दीजिए, अजीब बहुत आगे चलेगा पढ़ाई में, एकदम लगाव हो जाएगा पढ़ाई से आप। तब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत सिंपल। इसको लिख इसलिए रहे बोर्ड पर, कुछ समय लगेगा, समय उतना कौन जाएगा समय देने, समय लगता है काफी। वीडियो लंबा हो जाए, लंबा हो जाए तो आप लोग को देखना नहीं चाहते, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करते। लंबा आज के लोग जो है ना, मोबाइल, ये हकीकत बात, भले खराब लगे वो अलग बात हो जाता है, हकीकत बात है। लोग जो है शॉर्ट डाले वीडियो तो कहता है कंटेंट में दम नहीं है, 6 मिनट को कथी बता देगा, 5 मिनट को कथी बता देगा। बड़ा वीडियो बनाएगा तो क्या उतना दूर कौन पढ़ेगा। मीडिया वाला वीडियो बनाएगा तो कहेगा कथी है वीडियो। तो हर चीज में लोग को नखरे, क्योंकि उसको क्या फ्री में मोबाइल और मिल रहा है। लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं, थंबनेल बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, आप लोग के पास नेट उतना लेकर पहुंचाते हैं, और तब लोग वीडियो पर क्लिक नहीं करते तो अंदर से घुटन महसूस होता है। हम क्या, इसलिए हर एक व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत का हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। सो मेहनत भाई कर रहा है देश के लिए, कोई पढ़ाना, कोई नाच या नहीं रहा है, मुरट्ठा मार के नाच ना डांस नहीं कर रहा, यहाँ पर आदमी पढ़ा रहा है, तो उसको हर व्यक्ति सपोर्ट करना जरूरी होता है। तभी उसको अंदर से और भावना आता है, और अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाएगा, अच्छा आप लोगों को प्रूव करेगा, कोर्स बनाएगा, ऐप बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा, उस पर आप लोग लिंक पढ़ाएगा अच्छे से कंटेंट के साथ। ये तो अभी डिजिटल, अभी तो व्हाइट बोर्ड, व्हाइट से डिजिटल पड़ जाएगा, धीरे 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 कितना बच्चा का भविष्य बनेगा, देश का भविष्य बनेगा। ये चीज आप लोग सोचिए। सेल्फिश जिसको बोलते हो नहीं रही, हर व्यक्ति अच्छे, उसको अच्छे से रहने दीजिए, अच्छे लोग उसको सपोर्ट कीजिए, खराब लोग उसको सपोर्ट नहीं कीजिए, उसका विरोध कीजिए। जिंदगी में नियम हमेशा याद रखिएगा। एक पढ़े लिखे बच्चा का चिन्हासी होता है अच्छे के साथ देना। अच्छे यानी जो दारू बेचते अच्छे नहीं हुए, अच्छे खराब में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता हो। ये चीज ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति मेहनत करता है अपने लेवल से, ईमानदार वाले मेहनत रहना चाहिए। मेहनत कीजिएगा, उसका फल जरूर मिलेगा, किसी रूप में मिल सकता है, ये बात याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए भूमि के एक बिंदु है तो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यानी भूमि है, भूमि के एक बिंदु है जिससे 20 मीटर ऊंचे, यानी इससे 20 मीटर ऊंचे भवन पर, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार, इसमें एक टावर लगा हुआ है। भूमि से 20 मीटर ऊंची जगह पर एक टावर लगा गया है, इसी पर एक टावर लगा दिया गया। संचार के मीनार से तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो अगर मीनार के तल से जो उन्नयन कोण यानी नीचे उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन हम लोगों को सब बता दिए। इससे जो मीनार से और इससे जो शिखर से, यानी भूमि के एक बिंदु से जो कोण बनता है एक 45 डिग्री के बनता है। तो मीनार शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी मीनार के तल से, मीनार का ये तल हो गया, तल से और शिखर से बना उन्नयन कोण। तो तल से बोल रहा है, तो तल से जो कोण बनता है वो टोटल बनता है 45 डिग्री, और तल से जो बनता है इसका तल हो गया, तल से बनता है 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो जो तल से कोण बनता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु है, इससे 20 मीटर, यानी इससे 20 मीटर छोड़ के ऊपर इसे मीनार संचार टावर लगाया जाता है। तो टावर से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई करते हैं, इसका हमको ऊंचाई निकालना है, यानी इसका हमको हाइट निकालना, इसी का हाइट हमको निकालना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं। अब आराम से इसका हम हाइट निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा एक चीज, हमेशा इसमें गौर क्या करना है। जैसे कभी एंगल देना छोटा एंगल तो उसको हम बड़ा हमेशा इसे मानते हैं। जैसे आप बताएगा ई एंगल छोटा है कि बताइए इसमें कौन एंगल बड़ा बनेगा। जितना दूरी से बढ़ जाएगा उतना एंगल छोटा बनेगा, जितना पास आएगा उतना एंगल बड़ा बनेगा। जैसे कि पूरा पास आके 180 एंगल बन गया, कुछ दूरी पर गया तो सब, कुछ हल्का दूरी पर गया 170, 60, 150 इस एंगल बनेगा। कुछ और दूरी 120, और दूरी ले जाइए 60, और दूरी ले जाइए, इस तरह
जितना दूरी पड़ेगा उतना एंगल घटते जाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं, एक लिमिट के लिए। अब इस हम की हाइट निकालना है, तो एक बार ई त्रिभुज के लिए कर देते हैं पीसीबी। तो त्रिभुज पीसीबी में, तो इसमें तो tan थीटा हो गया, क्योंकि तो इससे सारा लंब हो जाए tan थीटा, नीचे में ये हो गया लंब, है हो गया आधार। तो इसमें tan थीटा करते हैं, तो लंब और आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा कितना है 60 डिग्री, और लंब कितना है, लंब है 20 मीटर, और आधार लंब को निकालना है, यानी बीसीएम को निकालना। तो tan सर्कल √3 होता है, तो 20 यानी बीसी पर कितना आ गया 20 बटा √3। उसे कैसे, तो बीसी के ऊपर लेगा √3 को नीचे ले, तो बीसी बराबर 20 बटा √3 आ गया। इसका परिवर्तन कर दे, √3 से ऊपर कर दीजिए, √3 से नीचे कर दीजिए, तो ऊपर बन गया 20 √3 और नीचे बन गया √3 तो 3 हो जाएगा। इसका परिवर्तन कर दी। अब आगे हल करते हैं, फिर पूरा का निकालते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का, एबीसी में इसमें भी tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसे पूरा लगाते हैं, लंब बटा आधार। तो tan थीटा यानी थीटा पूरा टोटल बड़ा के लिए पूरा कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। लंब कितना है, लंब ए से लेकर बी तक, आधार कितना है 20। तो tan का लक्षण कितना था 1, ए बी बराबर 20। तो क्रॉस वर्क लगता है, यानी बीसी बराबर ए बी। तो बीसी गुने 1 तो 20, कुछ नहीं तो बटा में 1, तो बीसी गुने 1 तो बीसी, ए गुने ए बी तो ए बी। बीसी कितना दिया हुआ है 20, इसको या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए, तो 20 बटा √3 दिया हुआ है, दोनों उसको लिख सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं। और ए बी, तो ए बी क्या है, दोनों हाइट जोड़ दीजिए, यहाँ से बी से लेकर बी तक और ए से लेकर पी तक, ए से लेकर पी तक एच है और पी से लेकर बी तक 20 है। दोनों हाइट को मर्ज कर दीजिए, इसको और इसको, तो टोटल हाइट निकल जाएगा। तो 20 √3, हमको हाइट चाहिए, प्लस में आएगा माइनस में, तो हमको हाइट आराम से निकल जाएगा। हाइट निकालना है, तो 20 √3 और 20 दोनों में से 20 को बनाना है, तो अंदर क्या बचेगा 1 √3, 20 को 1 बच जाएगा, 20 करिए तो 1 बचे, कुछ नहीं तो 1 बचे। हाइट किस निकलेगा 20 √3, तो 1 माइनस √3 बटा लघुत्तम इसका √3 आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 1 बचेगा, √3 से 1 √3 मर तो √3 को 1 तो √3। तो इस तरह बहुत आसानी से इसको आप कीजिएगा हल, तब आंसर आएगा। जितना इसको तोड़िएगा पॉइंट में देगा, तो इसको हल √3 के मान तो 1.732 रखिएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ दम नहीं था। बोला भूमि से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु है, उससे एक उसके ऊपर एक संचार लगाया था। ये संचार बोला है भूमि के शिखर से, मीनार के शिखर से और इसके तल से दोनों को उन्नयन कोण दिया 45 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ। तो मीनार की हाइट निकाली, एक पहली हाइट निकाली, अब पूरा हाइट निकाल ली, और उसमें से पूरा हाइट में से हाइट घटा दिए, तो ये हाइट निकल गए। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 7 हो गया, अब 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है, वो भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु के पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बोला एक पेडस्टल, थोड़ा लंबा होता है पेडस्टल, इस पर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर की, बोल रहा एक पेडस्टल यानी एक रॉड का छड़ है, उस पर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर का। तो बोला इससे जो कोण बन रहा है भूमि पर वो ये बन रहा है तो 45 डिग्री का है, और भूमि के शिखर से जो कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ये कर दिए। तो ये जो बोल रहा है इसका हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, हमको इसको हाइट चाहिए, यही बोला क्वेश्चन। तो ये जो हाइट है पेडस्टल का, इसकी ऊंचाई निकाले, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते, सेम वो क्वेश्चन उसी तरह है। उसमें ई दिया हुआ था, ये निकालना था, इसमें दिया हुआ निकालना है, सिंपल। एक बार टोटल निकाल दीजिए, अब फिर इसमें से माइनस कर दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक भूमि के एक बिंदु से एक पेडस्टल के शिखर से 1.6 मीटर के ऊपर इस मूर्ति रखी गई। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, भूमि के बिंदु 60 डिग्री हो गया, और पेडस्टल के उन्नयन कोण पेडस्टल के लास्ट से 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अब आसानी से बना सकते हैं। पहले इसको ए बी सी, इसको हम पी मान लेते हैं। देखिए त्रिभुज पी सी बी कर लीजिए, में tan थीटा निकाल लीजिएगा, इसका को बी सी निकल जाएगा, और एक त्रिभुज ए बी सी में इसमें tan थीटा निकाल लीजिए। बहुत सिंपल सा आपसे क्वेश्चन बन जाएगा।
ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में बताइएगा, बता देंगे। सिंपल सेम उसी तरह का डायग्राम बन जाना चाहिए, हमको उम्मीद नहीं बनेगा तो फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगला क्वेश्चन, एक में क्वेश्चन पढ़िए और उसका फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के अगर उसका फिगर बना रहे हैं आप, तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन तो घर यानी छोट छोट होता है, मीनार थोड़ा बड़ा होता है, यानी मीनार। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, इसको डायग्राम बना लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, निकाल लीजिएगा खुद से, नहीं निकाल तो बता दीजिएगा, अगला वीडियो में बता दें। तो एक मीनार के 5 बिंदु से, यानी एक मीनार, इसके 5 बिंदु जोड़ ये हो गया, ये शिखर हो गया। तो मीनार के 5 बिंदु से भवन के, यानी कोई बगल में भवन है, भवन तो छोटा होता है, मीनार बड़ा होता है, तो बोला भवन के शिखर के उन्नयन, यानी भवन के जो शिखर है इसका 5 हो गया, तो शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण बोला क्या डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री दे दिए, कोई बात नहीं। अब आगे बोला है, तो भवन के 5 बिंदु, यानी भवन के, ये भवन है और ये मीनार। ठीक, मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर बोला है भूमि भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की जो हाइट है वो 50 मीटर मीनार की हाइट, तो भवन की ऊंचाई, यानी इसकी हाइट हमको निकालना है। इसकी हाइट कितने होंगी, इसी का हाइट हमको निकालना है। इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। हमको हाइट निकालना है, किसकी है, भवन की हाइट निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले इस त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी डी सी में ले लेते हैं। इसमें tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके लिए एंगल 60 डिग्री, यानी tan 60। लंब, इसके लिए लंब मीनार की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। आधार यानी डीसी, तो tan 60 का √3 होता है, और 50 बटा डीसी। तो डीसी चाहिए, तो डीसी इतने ऊपर भेज देंगे, √3 को नीचे भेज देंगे, यानी डीसी बराबर यहाँ से चला गया 50 बटा √3। यहाँ से डीसी का माना गया 50 बटा √3। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। अब त्रिभुज लेते हैं, ये वाला सेकेंड त्रिभुज, फर्स्ट ले लिए, सेकेंड त्रिभुज लेते हैं। इसमें tan थीटा लगाते, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अधिकतर tan थीटा लगाता है, सब बात पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो tan थीटा मतलब tan थीटा मतलब एंगल 30 डिग्री है। इसके लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब। इसके लिए लंब तो निकालना है नहीं, इसका हाइट निकालना है हमको, और आधार हमको निकाल दिए। ये जो इसका आधार दोनों का आधार सेम, इसका आधार कितना है 50 बटा √3 इसका आधार आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो आधार आया इससे निकाल लीजिए आधार इसका, इसमें इसका पुट कर दिया, तो आधार आ गया हमको। तो आधार कितना 50 √3, tan 60 कितना था 1/√3, tan 60 का मान होता है बराबर h बटा 50। ये √3 नीचे, √3 ऊपर चल जाएगा। तो इसको पलटी कीजिएगा तो √3 ऊपर 50 नीचे, यानी √3 ऊपर 50 नीचे। अब इसका मान चाहिए, तो हम इस क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो √3 को ऊपर भेज देते हैं, और 1/h को नीचे दिया, h को नीचे दिया, √3 को ऊपर भेज दिए, तो √3 गुने √3 बटा 50। कुछ नहीं किया, h को नीचे दिया, √3 को ऊपर, जगह का एक्सचेंज कर दिया, h को नीचे, √3 को ऊपर, कुछ नहीं किए। तो 1/h बराबर √3 3 होता है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, √3 गुने √3 3 होता है। अब h से इसको पलट दीजिए, h जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, इसको भी पलट दीजिए, 50 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे। हमको इसका मान निकल गया, हाइट निकल के काट दीजिए, 16×3 = 16.6666 इस तरह का क्या आएगा, इसको 16.67 एक्यूरेट मीटर आंसर लिख सकते हैं। नीचे भवन की ऊंचाई कितना है 6.67 मीटर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फिगर समझना था। इसी के साथ हमारा 4 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बताने पर आप लोगों को प्रयास करने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि क्वेश्चन नंबर आपसे 8 नहीं बना तो कमेंट कीजिएगा, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिगर में प्रयास कीजिए, आ गया तो 5 नंबर 10 नंबर आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से फिक्स है। इसका नाम कहीं कहीं ऊंचाई दूरी भी हर जगह बहुत जगह बुक में दिया हुआ है, तो इसके लिए आप लोग फिक्र नहीं कीजिए। जय हिंद, जय भारत।